मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। प्रिय साथियों, सीआईएसएफ के जवानों, देवियों, सज्जनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज 79 स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन अनगिनत अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक बनाने का गौरव प्रदान किया। वित्त वर्ष 24-25 में भारत की अर्थव्यवस्था में 6.5% के दर से वृद्धि हुई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन रहा है। भारत में इस दौरान 6.3% की वृद्धि के साथ 149.6 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन किया गया, जिससे वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन रहा। देश के सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी सेल भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, जिसमें इसको इस्पात संयंत्र अपनी अहम भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वित्त वर्ष 24-25 इसको इस्पात संयंत्र के लिए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों में भरा वर्ष रहा है। हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से हमने कई सफलताएं प्राप्त की हैं, जिनमें से कुछ को मैं साझा करना चाहूँगा। संयंत्र की तरह यहाँ भी मैं सबसे पहले सुरक्षा से शुरुआत करना चाहूँगा। हम मानते हैं कि सुरक्षा सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, एक संस्कृति है। इस सोच के साथ गत 3 वर्षों से हमने बिना किसी फेटल इंजरी के उत्पादन
लक्ष्य को बनाए रखा है। मेटल इंडस्ट्री सेक्टर में योगदान के लिए हमें अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ, सेफ्टी, फायर एंड एनवायरनमेंटल एडवांसेस द्वारा सेफ्टी एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड में से सम्मानित किया गया। इसको इस्पात संयंत्र सेल का एकमात्र संयंत्र है जो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। जमीनी स्तर पर सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए संयंत्र में 27 सेफ्टी सर्कल टीम्स बनाए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबके इन सम्मिलित प्रयासों से हम इसको इस्पात संयंत्र में सुरक्षा में एक नई मिसाल कायम करेंगे। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट संगठन के रूप में प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को हम बखूबी समझते हैं। डीवीसी से ग्रीन पावर प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से हम सस्टेनेबिलिटी के दिशा में सघन कदम उठा रहे हैं। तीनों जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट्स की कमीशनिंग पूरी हो जाने से हमें बहुमूल्य जल संसाधनों की बचत का लाभ मिल रहा है। संयंत्र के विभिन्न प्रक्रियाओं में ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके हमने कार्बन एमिशन में करीब 6000 टन की कमी लाकर संयंत्र के CO2 एमिशन को 2.43 टन्स ऑफ क्रूड स्टील से घटाकर 2.37 टन्स पर टन्स ऑफ क्रूड स्टील तक लाने में सफलता पाई है। उत्पादन के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान ISP ने 2.62 मिलियन टन हॉट मेटल, 2.44 मिलियन टन क्रूड स्टील और 2.33 मिलियन टन सेलेबल स्टील का उत्पादन किया है। इसके अलावा COP नंबर 11, कास्ट नंबर 3 और USM ने भी उत्पादन में नए मुकाम कायम किए। विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी टोटल मेटेलिक इनपुट और लेबर प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में ISP का प्रदर्शन पूरे सेल में सर्वश्रेष्ठ रहा। वित्तीय वर्ष 24-25 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हमने 490 करोड़ रुपीस का लाभ अर्जन किया है। इसमें आप सभी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। बाजार में ज़रूरतों के अनुसार रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को गति प्रदान करते हुए हमने LRPC ग्रेड वायर रॉड कॉइल्स, EN8D ग्रेड वायर रॉड्स, LRPC वायर रॉड्स कॉइल्स में 11 mm और 12 mm ग्रेड्स और एक्सपोर्ट के मार्केट के लिए SAE 1005 CAQ ग्रेड वायर रॉड्स विकसित किए। बार मिल से 32 mm TMT बार्स और USM से NPB 350 सेक्शन के उत्पादन के अलावा अब तक USM से कुल 51 वेराइटीज़ के प्रोफाइल विकसित किए जा चुके हैं। मटेरियल मैनेजमेंट की दिशा में हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नॉन मूविंग इन्वेंट्री और सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम उठाए हैं। गत वित्त वर्ष में जेम प्लेटफॉर्म पर हमारी कुल खरीदारी 92.51% रही है। अपने प्रोक्योरमेंट का लगभग 39.5% माल MSME और 2% माल वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस से खरीदकर हम इन क्षेत्रों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में हम निरंतर अपने प्रोसेसेस को डिजिटलाइज कर रहे हैं और IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मॉडलिंग का पूरा उपयोग कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में एम्प्लॉय एंगेजमेंट और मोटिवेशन के लिए हमने कई अभिनव प्रयास किए हैं। ISP में कार्यरत ठेका श्रमिकों के कौशल विकास को समर्पित एक अत्याधुनिक कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। बनपुर गर्ल्स हाई स्कूल और बनपुर बॉयज़ हाई स्कूल का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 में एकेडमिक परफॉर्मेंस अत्यंत सराहनीय रहा है। दोनों स्कूलों ने माध्यमिक परीक्षा में 96% उत्तीर्णता का दर प्राप्त की है। फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संयंत्र के हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर हमें सही दिशा दिखाने का काम कर रहा है। उनके द्वारा सुझाए गए कॉस्ट कटिंग मेजर से हमारी लागत में कमी आई है और लाभ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमने इस वर्ष अपनी कार्यक्षमता में कई अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। हमारे HR टीम ने MTI रांची में आयोजित HR कॉन्क्लेव के दौरान आयोजित सेल HR थीमेटिक प्रतियोगिता में लगातार 2 साल 2024 एंड 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी टीम्स ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित
आईमा की 8th यंग मैनेजर्स सिमुलेशन चैंपियनशिप में चैंपियन का खिताब जीता है। आईएसपी ने गत वित्तीय वर्ष में कुल 409 राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया, जो सेल इकाई में एक रिकॉर्ड है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और उन्नत बनाने में हम हमेशा से प्रयासरत रहे हैं। हॉस्पिटल में नए बर्न वार्ड का काम पूरा हो चुका है और इंडोर वार्ड के रिनोवेशन का काम तेज़ी से चल रहा है। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करते हुए आसपास के क्षेत्रों और नागरिकों के जीवन को खुशहाल बनाने में हम वचनबद्ध हैं। इस वर्ष स्थापित आरोग्य मित्र क्लिनिक के माध्यम से करीब 50 गांवों में ग्रामवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का कार्यक्रम जारी है। करीब 1000 ज़रूरतमंद बच्चों को फुटवेयर और डेंटल किट देकर हम बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। करीब 800 से भी ज़्यादा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण जैसे कि मोटराइज्ड व्हीलचेयर, हियरिंग एड और स्मार्ट ट्रेन ने उनका जीवन में नई रोशनी लाई है। खेल के प्रति रुचि बढ़ाने और खिलाड़ियों को बनपुर में बेहतर सुविधाएं देने के लिए हम प्रयासरत हैं। इस वर्ष जमशेदपुर में आयोजित SPSB स्विमिंग चैंपियनशिप में आईएसपी टीम ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल जीता है। आईएसपी टीम ने बोकारो में आयोजित सेल एम्प्लॉयज़ क्रिकेट चैंपियनशिप 2024-25 का खिताब भी जीता है। मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आईएसपी में 4.08 मिलियन टन पर एनम क्रूड स्टील के ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन को बोर्ड लेवल के स्टेज 1 मंजूरी मिलने के बाद इस वर्ष जून महीने में एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी मिल गई है। प्रोजेक्ट्स के सिस्टमेटिक मैनेजमेंट के लिए हम डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और MJ प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर रहे हैं। आईएसपी में हम सब ने मिलकर जिस तरह से पिछले वर्षों में प्रगति की है वो गर्व का विषय है। अब समय है उस गति को और बढ़ाने का। हमारे विश्वास का अगला चरण शुरू हो चुका है। हम सिर्फ आज नहीं, आने वाले कल को भी आकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वित्त वर्ष 25-26 के लिए हमने कुछ महत्वाकांक्षी उत्पादन लक्ष्य तय किए हैं। हॉट मेटल उत्पादन का हमारा लक्ष्य है 2.95 मिलियन टन, क्रूड स्टील उत्पादन का लक्ष्य है 2.77 मिलियन टन, फिनिश स्टील का लक्ष्य है 2.15 मिलियन टन और सेलेबल स्टील का उत्पादन 2.675 मिलियन टन का लक्ष्य हम रखे हैं। साथियों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारा संकल्प है, हमारी सामूहिक क्षमता का प्रमाण है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें मिलकर एकजुट होकर एक टीम एक लक्ष्य के साथ कार्य करना होगा। हमारा निरंतर मार्गदर्शन करने के लिए मैं माननीय सेल CMD के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। सेल के सभी बोर्ड मेंबर्स को उनके सहयोग और समर्थन के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं अपने कार्मिकों और सभी स्टेक होल्डर्स के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कारखाने के सुचारू रूप से संचालन में हमारी ट्रेड यूनियंस और ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के लिए मैं उनके आभारी हूं। मैं संयंत्र की सुरक्षा हेतु CISF द्वारा की गई सेवाओं के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। इस मौके पर मैं भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, भारतीय रेल तथा अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रेस और मीडिया के अपने सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन में सभी के सहयोग के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार और मैं आप सबको तथा आपके परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम देश के निर्माण और समाज की समृद्धि के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। यही हमारी आज़ादी का सच्चा सम्मान है। जय हिंद।